हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। ठीक है, तो क्या डेट्स हैं, क्या फीस है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है, और करना है कि नहीं करना है, ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे डिससेटिस्फाइड हैं कि उनको लग रहा था कि एग्जामिशन आएगा, बट उनको 30-40 की रेंज में है, उनको लगता है कि 15-15-20 मार्क कम मिले हैं उनके एक्सपेक्टेशन से। तो ऐसे बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप वेरिफिकेशन ट्राई कर सकते हो। और अगर आपका पासिंग 1-2 मार्क्स से रह गया है, आपका कोई सब्जेक्ट का एग्जामिशन 1-2 मार्क्स से रह गया है, तो आप डेफिनेटली वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको करना चाहिए। इट्स वर्थ टेकिंग द रिस्क। ठीक है, चलिए बेसिक डिटेल्स में आपको बता देता हूं। वेरिफिकेशन में क्या होता है, वेरिफिकेशन में रीचेकिंग नहीं होती है, इसको रीचेकिंग बोलते ही नहीं है, ठीक है, वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो रीचेकिंग नहीं होगी इसमें। बेसिकली जो फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं वो फिर से किए जाते हैं, टोटलिंग वगैरह फिर से की जाएगी, देखा जाएगा कि कोई आंसर अनचेक्ड तो नहीं रह गया है। अनचेक्ड रह गया है तो वो चेक करके मार्क्स अलॉट करके ऐड करके देंगे। और कोई क्लरिकल एरर तो नहीं है, कहीं मिस्टेक से, टोटलिंग मिस्टेक या कैरी फॉरवर्ड मिस्टेक, एक आध पेज के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड करना रह गया, ठीक है, मैनुअल जो एरर्स होती है वो अगर कुछ है तो वो चेक करके उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। दोबारा से हम री इवैल्यूएशन नहीं करते हैं। कोई भी चीज अगर चेक हो गई है, उस पे मार्क्स अलॉट हो गए हैं, भले ही वो जीरो क्यों ना हो, उसको फिर से देखा नहीं जाता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जहां जहां जीरो है शायद फिर से चेक करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसको भी चेक कर लिया गया है, मार्क्स कितने भी अलॉट किए गए हैं, उसको फिर से रिव्यू नहीं किया जाता है अंडर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। क्लियर है क्या? चलो, तो कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, टाइमलाइन समझ लो। तो ये आज से स्टार्ट हो गया है, 26 फेब 2024 आज से चालू हो चुका है। एंड ये लास्ट डेट है 17 सितंबर, मतलब लगभग 21 डेज का ये विंडो होता है। ठीक है, तो 17 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे नहीं लगता आपको इतने दिन तक वेट करना चाहिए। अगर आपका मन कहता है ना कि मुझे अप्लाई करना है, मुझे देखना है कि मार्क्स बढ़ते हैं कि नहीं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 250 रुपीज पर सब्जेक्ट की फीस है। और जो मैंने आपको कहा कि अगर आपका सिर्फ एक आध सब्जेक्ट में ही आप फेल हुए हो, 2, 3, 4, 5 मार्क तक भी अगर आप फेल हुए हो, आपको ये ट्राई करना चाहिए। और अगर किसी सब्जेक्ट में आपका एग्जाम्शन रह गया है, तो उसमें भी आपको ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये पूरा आपको FAQs भी दिया हुआ है, ऑनलाइन प्रोसीजर भी दिया है, ठीक है, वेरिफिकेशन आपको कैसे अप्लाई करना है, ये सब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, पूरा प्रोसीजर है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, फीस कैसे भरना है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है कि आपको अपने स्मैश आईडी में देना है, मॉड्यूल में जाना है, एग्जाम में जाना है, वहाँ पे अलग से आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, फिर आपको बस स्टेप बाय स्टेप ये फॉलो करना है, सारी डिटेल्स भरनी है, ऐड न्यू रिक्वेस्ट करना है पहले, ठीक है, डायरेक्ट पहले ऐड न्यू रिक्वेस्ट करना है, फिर आपका विंडो ओपन होगा, सारी डिटेल्स आपको भरनी है, उसमें ये वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर बस कौन कौन से सब्जेक्ट है आपको टिक करना है, उसके हिसाब से अमाउंट आ जाएगा, पे कर देना है, खत्म, रिक्वेस्ट चले गई। ठीक है, पेमेंट गेटवे खुलेगा, पेमेंट कर देना है, खत्म, आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक रिसीट जनरेट हो जाएगी। और फिर दूसरी बात कि सर इसका रिजल्ट कब तक आता है, तो इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से कम 2 महीने के बाद आता है। ठीक है, लिख लो, सब लोग यही पूछते रहते हैं फिर, सर अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। अरे मैंने सब बता दिया है वीडियो में, आप वीडियो क्यों नहीं देखते हो ठीक से? सब वीडियो में अच्छे से बता दिया है, स्टिल बच्चे वही 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 बातें पूछते हैं। तो 2 महीने लगेंगे, कम से कम 2 महीने, मतलब आखिरी के जो 30-35 दिन होते हैं ना एग्जाम के, उस वक्त आपका रिजल्ट आएगा, मतलब बहुत लेट आएगा। ठीक है, तो माइंडसेट वैसा ही रखो, अप्लाई करने के बाद अगर आप इतना वेट कर सकते हो तो ही अप्लाई करो। जल्दी 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 इसका रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, और इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ICSI के थ्रू ही वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता है, RTI के थ्रू वेरिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, सब बता रहा हूं, नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, तो 2 महीने कम से कम लगते हैं, मतलब आपको
फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने ही हैं, आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा क्योंकि उसकी डेट पहले आती है। एग्ज़ाम फॉर्म भरो, सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करो, और अगर बाद में अगर आपका रिजल्ट चेंज हो गया, अगर आप पास हो गए तो आपको पैसा रिफंड हो जाता है। ठीक है, तो ये सब मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। प्रोसीजर की फाइल मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, और जिनके बहुत ज्यादा मार्क्स से फेल हुए हैं, 10-10 मार्क, 15-15 मार्क, आप अपनी मन की संतुष्टि के लिए कर सकते हो। चांसेस काफी कम होते हैं, 2-3 मार्क्स काफी ज्यादा लोगों के बढ़ते हैं। काफी बच्चे इसमें पास भी होते हैं। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, काफी बच्चों का रिजल्ट बदलता है। 2-3 मार्क वाले मैंने बहुत सारे मार्कशीट देखे हैं जिनके बड़े हैं और वो पास हुए हैं और उनका रिफंड भी आ जाता है। तो सब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपके बहुत कम मार्क्स आए हैं, सर मैं ट्राई करूं क्या? नहीं करो, जबरदस्ती नहीं है। 20-25 मार्क नहीं बढ़ते, ठीक है, तो उतना भी उसमें कोई मार्जिन नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर भी मतलब आपकी इच्छा है, मेरे तरफ से ना ही रहेंगी, आप कहीं भी कुछ भी पूछ लो। क्लियर है? अब आते हैं इंस्पेक्शन। ठीक है, अब इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपीज आप आईसीएसआई के थ्रू भी मंगा सकते हो, आप चाहो तो आरटीआई के थ्रू भी मंगा सकते हो। आरटीआई ज्यादा फेवरेबल ऑप्शन है, सस्ता है, 10 रुपए ही लगते हैं, और आप वहां से अप्लाई करके कर सकते हो। ठीक है, आईसीएसआई के थ्रू अगर कोई अप्लाई करता है तो उसके क्या डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कि टाइमलाइंस ऑलमोस्ट सेम है। ये जो टाइमलाइंस लिखे हैं ना, यही टाइमलाइंस आरटीआई के लिए भी सेम अप्लीकेबल है। आरटीआई के लिए कोई सेपरेट टाइमलाइन नहीं होता, जो आईसीएसआई का टाइमलाइन है सेम टाइमलाइन आरटीआई का भी होता है। ठीक है, सिर्फ फीस अलग है। ठीक है, ध्यान देना। तो ये स्टार्ट हो चुका है 26 फरवरी। ठीक है, और ये 26 मार्च तक है, मतलब पूरे 30 डेज तक ये विंडो ओपन होती है। 30 डेज तक आपको टाइम मिलता है, आप सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका चार्ज जो है वो आईसीएसआई का ज्यादा होता है, 500 पर सब्जेक्ट, विच इज वेरी वेरी हाई। आरटीआई में मात्र 10 रुपए आपको लगेंगे पूरे एप्लीकेशन के। अब वो अलग अलग बच्चे अलग अलग चीजें बताते हैं, 10 रुपए अब पर सब्जेक्ट है या पर एप्लीकेशन है, वो देख लो। पर सब्जेक्ट भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, 40 रुपए लगेंगे, और क्या, उतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो। ठीक है, तो 10 रुपए अप्रोक्स लगते हैं, कुछ खास उसमें पैसा नहीं लगता है। और पिछले अटेम्प्ट में मुझे काफी बच्चों ने बताया है कि पहले एक एडिशनल फीस लगती थी नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से, बाद में भरनी पड़ती थी। वो भी काफी लोगों को वैसा ईमेल आता नहीं है। एडिशनल फी भी मेरे ख्याल से अभी भरनी नहीं पड़ती है, मतलब सिर्फ 100 रुपए में, अपना 10 रुपए में आपका काम हो जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इसका भी जो डिसीजन है वो आपको जल्दी लेना है। भले आपको 30 डेज दिए हैं, पर टाइम लगाओ मत, जितना लेट अप्लाई करोगे उतना लेट आएगा। क्लियर है क्या? तो इसमें भी आई थिंक आईसीएसआई के थ्रू भी आप मंगाओगे तो 1 आध महीना लग जाता है आराम से। इवन आप आरटीआई के थ्रू जाओगे, उसमें भी 15 दिन से लेके 30 डेज से लेके किस किस को 45 डेज में भी आता है। ठीक है, बट टाइम लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, ध्यान देना। क्लियर है क्या? और एक ऑप्शन होता है इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन का मतलब है कि आप आईसीएसआई के ऑफिस में जाके फिजिकली इंस्पेक्ट करना चाहते हो अपनी मार्कशीट, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, कौन जाएगा जब आपको पूरी कॉपी मिल जाती है, घर बैठ के आराम से आप देख सकते हो, तो इंस्पेक्शन क्यों मंगाएगा? कोई जाके क्यों देखेगा भाई? ठीक है, घर घर बैठ के आपको अगर देखने को मिल रहा है सर्टिफाइड कॉपीज में, तो आप इंस्पेक्शन के लिए कभी अप्लाई मत करो। ठीक है, तो उसको इग्नोर करो। और फीस भी लगभग उतनी ही है, 450 पर सब्जेक्ट ही लगता है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये लिखा है देखो कि आपको पर्सनली जाना पड़ेगा। इन एडिशन टू दैट कैंडिडेट्स हैव टू पर्सनली विजिट द नोएडा ऑफिस। नोएडा ऑफिस में जाके आपको अगर वेरीफाई करना है तब जाके आप इंस्पेक्शन के अप्लाई कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से मीनिंगलेस है। ऐसा ऑप्शन ही हटा देना चाहिए, अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप अपना ओरिजिनल कॉपी, चेक्ड कॉपी देख सकते हो। ठीक है, टाइमलाइन भी दिया है, देखो टाइमलाइन दिया है, इंस्टीट्यूट नहीं दिया है, कि अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो 6 to 8 वीक्स, 8 वीक्स मतलब 2 महीने, 6 वीक्स मतलब 1.5 महीना, 1.5 से 2 महीना लगता है
इंस्टीट्यूट ने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। इंस्पेक्शन में भी लिखा है सेम टाइम और सर्टिफाइड कॉपीज में भी सेम टाइम है, मतलब 1.5 महीने से पहले कुछ नहीं होता, 1.5 से 2 महीने आपको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एग्जाम फॉर्म की डेट बीच में आएगी, वो आपको भरना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, ये लिखा भी है, लिखा भी है, देखो क्या लिखा है। थर्ड पॉइंट पढ़ो, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू एनरोल फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑफ एग्जामिनेशन इन टाइम विदाउट वेटिंग फॉर द आउटकम। साफ साफ इंस्टीट्यूट ने भी लिखा हुआ है, स्टिल पता नहीं कुछ बच्चों को क्यों हमेशा डाउट आता है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। विदाउट वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन और सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, इन केस देयर इज अ चेंज इन द रिजल्ट, एग्जामिनेशन फी पेड फॉर दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल विल बी ईदर रिफंडेड और एडजस्टेड फॉर द फ्यूचर पेमेंट्स। आप रिफंड ले सकते हो, फ्यूचर पेमेंट्स आपके हैं ही, प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन बाकी है, प्रोफेशनल आगे जो भी है फीस बाकी है ना, तो अगर आपको रिफंड चाहिए आप रिफंड भी मांग सकते हो, आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन आ जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से जब भी आपका रिजल्ट बदलता है तो, ठीक है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है इसके बारे में, कोई भी आपको पूछना है तो आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो, VOM यानी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स @ICSI.edu। सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज और वेरिफिकेशन, इससे बारे में कोई भी आपको पूछना है कुछ भी तो आप इस ईमेल पे ईमेल कर सकते हो, ठीक है। चलो, दोनों के प्रोसीजर मैं दे देता हूं, ठीक है, लिंक पे दे देता हूं। RTI के थ्रू जो अप्लाई करना है वो मैं उसका अलग वीडियो बना के आपको प्रोसीजर बता दूंगा। अब एक और डाउट आता है बच्चों को कि सर इंस्टीट्यूट का हम वेरिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं और RTI से कॉपी मंगा सकते हैं? यस, आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, दोनों अलग अलग है। वेरिफिकेशन आप ICSI से करवा लो, कॉपी आप RTI से मंगा लो, चल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, ठीक है, सब दिया है, ऑनलाइन मोड से ही आप अप्लाई कर सकते हो, स्मैश ID के थ्रू सबका प्रोसीजर दिया है, सबके फाइल्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक एक प्रोसीजर देख के अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो कॉपी किसको मंगाना चाहिए? जिसको पूरा कॉपी देखना है, कि मुझे देखना है कि जो मैंने लिखा है उस पर कितने मार्क्स मिले, ताकि आपको इंप्रूवमेंट समझ में आए। तो जिनको भी क्वालिटेटिव चेंजेस लाने हैं, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे से क्या गलती हुई है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे बेस्ट है सर्टिफाइड कॉपीज आप मंगा लो। आपको कोई टीचर भी बिना सर्टिफाइड कॉपी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने वहां क्या लिखा है वो तो कॉपी से ही पता चलेगा। आप यहां भले कितना भी बोल लो कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया था, एग्जाम्पशन की चांसेस थी, जो भी है, आप वहां क्या लिख के आए सिर्फ आपको पता है, वो आप कॉपी वहां से दिखाओगे तो हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वहां पे आपने क्या लिखा है और आप कितने मार्क्स डिजर्व करते हो या आपको क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी बच्चों को इंप्रूवमेंट एरियाज देखने हैं उन सबको RTI के थ्रू अप्लाई कर देना चाहिए और अपने अपने टीचर को पास भेज देना चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भैया आप देख के हमको थोड़ा सजेशन दे दो। और इस मामले में काफी टीचर्स सामने आते ही हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो टाइम निकाल के आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। चलो, मेरे सब्जेक्ट्स का मैं बताऊंगा, ठीक है, जब भी RTI का आपका आ जाता है आंसर शीट, मेरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका आप आंसर शीट मुझे भेज के एक आध हफ्ता दे के मेरे से पूरा रिप्लाई ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं हर अटेम्प्ट में करता हूं, इस अटेम्प्ट के लिए भी करूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है। मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। क्लियर है? चलो, तो ये था सर वेरिफिकेशन एंड RTI, सारी बातें मैंने आपको बता दी है, फीस, टाइमलाइन, अप्लाई करना है नहीं करना है, कैसे करना है, सब बता दिया। सिर्फ RTI का प्रोसीजर मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो और सारे बच्चों को ये जो भी मैंने आज बताया है सारी बातें बताओ, कम्युनिकेशन करो। काफ़ी बच्चों में ये रूमर्स होते हैं या उनको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को बताइए, सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को बताइए, कि उनको काफ़ी मिसकम्युनिकेशन भी होते रहता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप नए स्टूडेंट हो। और अगर इसके बारे में कुछ और आपको पता करना है जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।